देवेंद्र फडणवीस यांच्या निवासस्थानी भाजपच्या बैठका सुरू आहेत आणि एकनाथ शिंदे दिल्लीत गेल्याची चर्चा आहे. या दोन घटनांची त्याचा प्रत्येक पक्षाच्या बैठका चालूच असतात ना. भाजप नेत्यांनी मौन बाळगलंय. हां, एवढ्या घडामोडी घडत असताना भाजप नेत्यांनी मौन बाळगलंय. ते तुम्ही त्यांच्याकडे जायला पाहिजे आणि त्यांचं मौन भंग करण्याचा प्रयत्न तुम्ही केला पाहिजे. मी कसं त्याच्यावर बोलू. पाटिल साहब, कल देवेंद्र फडणवीस शाम को दिल्ली गए थे, उसके बाद आज सुबह ही वापस आए. बीजेपी की एक रणनीति चल रही है कि शिंदे ग्रुप की जो नाराजगी को लेकर आपको क्या लगता है कि बीजेपी ऐसी परिस्थिति में है, शिंदे ग्रुप वाकई उनके कॉन्टेक्ट में है कि वो उनके साथ 2/3 विधायक पर पहुँच गए, इसीलिए उनके फुटेज आ गए, वीडियो आ गए, बयान आ गए हैं. तो अगर वो दावा कर दें तो शिवसेना का सिंबल भी ले जाएंगे और पार्टी के विधायक भी जाएंगे. तो अब लगता है कि बहुत ज़्यादा क्राइसिस की सिचुएशन है वाकई में. मालूम नहीं कि वो क्या करना चाहते हैं. अभी फिलहाल तो उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही कि शिवसेना छोड़ के वो गए हैं, लेकिन वो नाराज़गी जताते हैं, बार बार जता रहे हैं, वीडियो क्लिप्स भेज रहे हैं और वो असंतुष्ट है. ये तो अभी जाहिर हुआ है. अब वो देखते आगे क्या करते हैं. लेकिन उद्धव जी ठाकरे, बाला साहेब ठाकरे और धनुष्यबाण ये महाराष्ट्र में ब्रांड है. अब ये इतिहास है कि जिन जिन लोगों ने शिवसेना छोड़ी वो बाद में कभी चुन के आए नहीं विधानसभा में. एक आध दूसरा अपवाद हो सकता है, लेकिन शिवसेना में रहने वाले लोग, शिवसेना कैडर पार्टी है, नीचे जो शिवसैनिक है वो बाला साहेब ठाकरे, उद्धव जी ठाकरे, ठाकरे ब्रांड और साथ में उनके जो धनुष्यबाण हैं उनको छोड़ के ये जो विधायक 40 कितने हो गए अभी 40 हो गए, तो वो 40 लोग शिवसेना का धनुष्यबाण छोड़ के अगर खड़े रहे, इलेक्शन में कंटेस्ट करने को गए, तो मुझे नहीं लगता इसमें से एक भी आदमी जीत के आएगा. लास्ट क्वेश्चन सर, आप ठाकरे ब्रांड की बात कर रहे हैं, संजय राउत पवार साहब की बात करते हैं, समझने का तालमेल कितना अच्छा आप लोगों का. सवाल बहुत बेसिक से कीजिए कि अभी सरकार को बचाने के लिए किस तरह की कोशिश आप लोग करें. पवार साहब को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, अभी तक वो खुलकर कहीं नजर नहीं आया कि क्या कुछ प्रैक्टिकली जमीन पर कर रहे हैं. ये जो कैमरा है पिछले 4 दिन यहाँ है. हम पवार साहब के से बात करके यहाँ के आपको बता रहे. कल तो खुद पवार साहब यहाँ बैठ के उन्होंने भी अपना मत प्रदर्शित किया है. अब क्या आप चाहते हैं, इससे ज़्यादा क्या चाहते हैं? तक आप लोग भी कोशिश करेंगे, गुवाहाटी तक आप लोगों की तरफ से कुछ कोशिश करेंगे, एकनाथ शिंदे आपके सहकारी हैं. देखो, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र का भवितव्य महाराष्ट्र में तय होना चाहिए, मुंबई में तय होना चाहिए. अगर गुवाहाटी गए तो कामाख्या देवी जो है वहाँ वो जादू टोना भी होता है, मैं सुना. और मुझे कोई बता रहे थे कि कामाख्या देवी के दर्शन के लिए वो गए सब, और वो वहाँ के जादू टोना से कुछ हासिल हो क्या नहीं हो मुझे मालूम नहीं, मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन वो कामाख्या देवी के दर्शन को गए ऐसा मैंने सुना. तो इसका मतलब उनका पाठिंबा नहीं है, ऐसा नहीं है. काल पवार साहेबांनी स्वतः भेट दिली की त्याच्या मागे भाजप आहे किंवा देशातला नंबर 1चा पक्ष झालं किंवा आज सरकार को खतरा बना हुआ है, तो आप लोग किस तरह की रणनीति बना रहे हैं अगर सरकार गिरने की परिस्थिति में आती है? हालांकि कह रहे हैं कि सरकार गिरने पार्टी को निकाला नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली ये तो है कि 40 ज़्यादा आमदार शिवसेना के इस वक्त गुवाहाटी में 40 आमदार टूरिस्ट बन के अगर कहीं कभी सूरत गए, बाद में गुवाहाटी गए, तो इसका मतलब ये नहीं है 40 जन इकट्ठा हुए तो हमारे सरकार के पीछे वो नहीं है. वो शिंदे साहब के पीछे है. अभी शिंदे साहब सरकार के बाहर अभी नहीं गए ना, उन्होंने कुछ इस्तीफा भी नहीं दिया. वो शिवसेना के पार्ट है और शिवसेना के मंत्री है. तो सरकार के पास या गवर्नर के पास अभी ऐसा कोई खत लिखित स्वरूप से आया नहीं है. तब तक मुझे लगता है कि किसी ने सपोर्ट विड्रॉ नहीं किया है. और आज शाम हम हमारे मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब है, उनको ख़ास तौर पे आदरणीय पवार साहब, राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार, मैं खुद और शायद प्रफुल्ल भाई पटेल, हम सब मिलने को जाने वाले हैं.